अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 19वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। मोमिना बेगम की नज़र जैसे ही शहंशाह शहरयार पर पड़ी वो चकरा कर रह गई और उसे लगा कि उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। वो कुछ बोल ही नहीं सकी। शहंशाह शहरयार की लाल जिन्नात जैसी अंगारों भरी आँख देखकर मोमिना खौफ से काँप रही थी। शहंशाह शहरयार को जैसे ही होश आया और वो अपने पुराने हुलिये में आ गया और वो पछताने लगा क्या मोमिना को कैसे समझाए। फिर उसने मोमिना को समझाया कि और बात को घुमाते हुए पूछा कि क्या हुआ मोमिना बेगम, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं। मोमिना ने लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से कहा, शहंशाह आपकी आँखें। और उसके बाद वो बोल नहीं पाई। शहंशाह शहरयार ने कहा, क्या हुआ मेरी आँखों को। वो पूछ ही रहा था कि सब लोग शहंशाह शहरयार के कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे और दरवाज़ा खटखटाने लगे। शहंशाह शहरयार ने दरवाज़ा खोल दिया। वज़ीर शाहज़ुमान और खादिम शाहवेज़ अंदर आए, साथ साथ गुलनाज़ भी थी। वज़ीर शाहज़ुमान ने पूछा, ये कैसी आवाज़ थी शहंशाह, ये हमला किसने किया होगा। शहंशाह शहरयार ने कहा, वो जो कोई भी है उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करें आप लोग। पूरे महल का कोना कोना छान डालो, वो दुश्मन बचकर इस महल से जाने ना पाए। गुलनाज़ ने देखा शीशे टूटकर खिड़की के नीचे बिखरे हुए थे और फिर मोमिना बेगम के पास जाकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, मोमिना बेगम आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। और शहंशाह शहरयार से भी पूछा कि आप ठीक तो है ना शहंशाह। उसने मलका और शहंशाह दोनों से पूछा और फिर मोमिना बेगम की नज़रों को देखने लगी जो पूरी तरह शहंशाह पर टिकी हुई थी। शहंशाह शहरयार ने कहा, मोमिना बेगम आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, दुश्मन जल्द पकड़ा जाएगा। और गुलनाज़ से कहा, गुलनाज़ बेगम आप मोमिना बेगम और बच्चियों का ख्याल रखें, हम बाहर दालान की तरफ जा रहे हैं कुछ काम से। और वो खादिम शाहवेज़ और वज़ीर शाहज़ुमान के साथ बाहर निकल गया। आसिया बेगम भी अब कमरे में आ गई थी। वो वैसे भी मोमिना की साथी और राजदा थी। आसिया बेगम ने मोमिना से कहा, मैंने कहा था ना मोमिना बेगम कि वो दुश्मन मेरा जालिम ससुर आपके और आपके शहंशाह की जान के पीछे पड़ गया है। आप जल्द से जल्द शहंशाह को बता दीजिए कि दुश्मन कौन है और वो कैसा है। मोमिना बेगम ने कहा, जी हाँ आसिया बेगम, ज़रूर शहंशाह को दुश्मन के बारे में बताऊंगी, बल्कि मैं तो आज इस वक्त बताने ही वाली थी कि। और फिर मोमिना बेगम ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी साफ झलक रहा था। गुलनाज़ ने फ़ौरन दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और बोली, मोमिना बेगम क्या हुआ है, सच सच हमें बताएं, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। और अब तो आपकी दोस्त आसिया बेगम भी आपके साथ है। आसिया बेगम ने कहा, हाँ मोमिना बेगम, अब हम दोनों आपके साथ हैं, क्या हुआ है हमें बताएं, क्या देखा आपने। मोमिना ने घबराते हुए लड़खड़ाती ज़ुबान से कहा, जैसे ही अचानक हमला हुआ और खिड़की का शीशा टूटकर ज़मीन पर बिखरा, शहंशाह बहुत गज़बनाक हो गए थे और मैंने देखा कि उनकी आंखें बिल्कुल लाल और नीली अंगारों जैसी हो गई। शहंशाह ने कहा कि ये मेरा वहम है, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा वहम नहीं है, मुझे कभी भी वहम नहीं होता है। यह सुनकर आसिया बेगम चौंक कर खामोशी से मोमिना बेगम को चुपचाप देखे गई और कुछ बोल न सकी, जबकि गुलनाज़ बेगम घबराई और फिर पूछने लगी, मोमिना बेगम कहीं आपको कुछ पता तो नहीं चल गया ना, मेरा मतलब है किसी राज के बारे में या फिर। मोमिना बेगम ने उसे बगौर देखा और गुलनाज़ की वो बात याद करने लगी जब वो किसी से कह रही थी कि जब शहंशाह के बारे में मोमिना बेगम को पता चलेगा कि वो कौन है तो क्या वो इस महल में रहना चाहेगी। और फिर वो यह बात याद करके गुलनाज़ से उसने कहा, गुलनाज़ बेगम कौन से राज के बारे में बात कर रही हैं, सच सच बताए। गुलनाज़ ने इस अचानक सवाल पर घबरा कर कहा और गड़बड़ाते हुए बोली, नहीं मोमिना बेगम, मेरा मतलब है कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि कहीं आपको उस परछाई के बारे में तो कुछ पता चला है शायद। इसीलिए मोमिना किसी भी कीमत पर गुलनाज़ को ये नहीं बताना चाहती थी और न ही उसको अंदाज़ा दिलाना चाहती थी कि उसने उसे रात के वक्त किसी से शहंशाह के बारे में बात करते हुए सुन लिया था, क्योंकि उसे गुलनाज़ के बारे में भी पता करना था और ये जानना था कि आखिर वो रात के वक्त क्यों महल के चक्कर लगाया करती है, क्या राज है उसका। इसीलिए
फिर खुद ही आजिज़ी से कहने लगी, हमें शहंशाह पर शक है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, और जो मैंने देखा वो। अब की बार गुलनाज ने उसके बात पर खामोश रही और आसिया बेगम ने कहा, मोमिना बेगम, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपने जो देखा वही सही था? मोमिना बेगम ने कहा, हाँ आसिया बेगम, मुझे पूरा यकीन है। यह सुनकर आसिया बेगम ने मोमिना बेगम को आंखों में इशारा किया कि वो दोनों मिलकर शहंशाह के बारे में पता करेंगी और गुलनाज को खबर न लगे। गुलनाज उस इशारे और मशवरे से अनजान रही, क्योंकि वो बात पलटकर बच्चियों के पास बैठी हुई थी। गुलनाज ने कहा, लगता है रात ऐसे ही जागते गुजर जाएगी। मोमिना बेगम ने कहा, हाँ गुलनाज बेगम, हादसा ही जो ऐसा हुआ है कि अब नींद नहीं आ रही है। और फिर उन तीनों ने एक साथ उस परछाई को जाते देखा। वो तीनों एक दूसरे को देखने लगी और फिर दबे पाँव वो तीनों खिड़की के करीब जाकर पर्दे की आड़ में उस परछाई को देखने लगी। वो परछाई इधर उधर आसपास देखती हुई किसी को इशारा कर रही थी और फिर बागीचे की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। वो तीनों अब खिड़की से हट गई और मोमिना ने कहा, देख लिया आपने आसिया बेगम उस परछाई को? और मैं पूछती हूँ कि जब वो उस्ताद दुर्वेश अजीज़ साहब महल में हैं तो उस परछाई के बारे में क्यों नहीं पता करते? क्यों नहीं हमारे सामने लाते उस परछाई का सच? वो इंसान भी है या फिर कोई जिन्नात है? वो इतनी ताकतवर जिन्नात शहंशाह शहरयार के होते हुए कोई और जिन महल में कैसे धोखा कर सकता है? गुलनाज के मुंह से अचानक से ये बात निकल गई और उसके मुंह से ये बात निकलना था कि मोमिना बेगम की खौफ से चीख निकल गई और गुलनाज का दिल चाहा कि वो अपनी ज़बान काट डाले। उसे यह राज मोमिना बेगम के सामने नहीं उगलनी चाहिए थी। अब मोमिना बेगम आगे क्या करेगी? क्या वो अपने शौहर जिन्नात शहंशाह शहरयार के साथ रहना चाहेगी या फिर आएगा एक नया मोड़? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।